यह कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की। वहाँ एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था। उसका एक 18-19 साल का बेटा था। उसका नाम अविनाश था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर घर की आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ नहीं पाया। इस कारण से उसके घर वालों ने काम करने की सलाह दी कि कुछ काम कर लो तो घर में 4 पैसे तो आएंगे। वो गाँव में अपने पिता के साथ मजदूरी करने जाता है, पर गाँव में मजदूरी बहुत ही कम मिलती थी। तो उसने और उसके दोस्त नयन ने कहा, हम शहर जाकर काम करेंगे, वहाँ हमारे काम की लायक पैसे मिलेंगे। यहाँ की तनख्वाह से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग अपने घर वाले को बताकर वहाँ से शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाकर वो काम के लिए हर जगह भटकते हैं, पर कोई काम उन्हें नहीं मिलता। एक दिन वो लोग दोस्त देखते हैं एक जगह काफ़ी लोग खड़े हैं, लोग मजदूरी दिखाई पड़ रहे थे। तो उन लोगों ने वहाँ जाकर पूछा तो लोगों ने बताया कि वहाँ ठेकेदार आता है जो लोग मजदूरी करते हैं, जैसे मकान बनाने का। वो लोगों को अपने साथ ले जाकर उनसे काम करवाते हैं और उन्हें रोज़ की तनख्वाह देते हैं। उन लोगों ने सोचा क्यों ना हम भी उन्हीं के साथ चले जाए, हमारा भी गुजारा खाना पीना का इंतजाम हो जाएगा। तो वो लोग भी उस ठेकेदार के साथ चले गए। वहाँ उन लोगों के साथ कई लोग गए थे। जगह जहाँ पे सभी लोगों को जाना था वो काफ़ी दूर सुनसान में थे, और वहाँ कोई अस्पताल बनने को था जो पहले वाले अस्पताल को पूरी तरह तोड़कर बनाया जा रहा था, जहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। और काम करते करते जब शाम को लोगों को छुट्टी का समय होता है तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी अविनाश अपने दोस्त से कहता है, हम एक काम करते हैं, खाना खाकर यहीं पर सो जाते हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे, वहाँ तो हमारा घर भी नहीं है, सड़क पर सोना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यहीं से जाते हैं। सुबह फ्रेश होकर ये काम करेंगे। जब सभी वर्कर वापस जा रहे थे तो ठेकेदार ने देखा कि 2 लोग वहाँ रुके हैं। ठेकेदार ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जाना है क्या? तो वो लोगों ने कहा, नहीं, हमारा घर तो यहाँ नहीं है, हम यहीं से जाएंगे और सुबह होते ही अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठेकेदार ने कहा, ठीक है, ध्यान से रहना, मैं जाना नहीं। उन लोगों ने माँ में सर हिलाया। तो वो दिन रात होने के बाद बात करते करते दोनों को नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। और रात को 2 बजे नींद की नींद अचानक खुली थी। तो उसने जैसे किसी ने उसके पैर पे खींचा। फिर उसने आँख खोली तो देखा अविनाश तो उलट गए। उसे लगा अविनाश ने सुधाया होगा। वो फिर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब सामान गिरने की आवाज़ आती है तो नयन चौंक कर उठता है। तो वो देखता है कुछ गिरा हुआ है, तो वो अविनाश को उठाता है। तो वो दोनों को लगता है कहीं कोई चोर तो नहीं। और जब वो लोग पूरे एरिया में घूम कर देखते हैं तो वहाँ कई तो इन चीज़ों को आया गया कर देते हैं। जब वो जैसे सोने जाते हैं, अविनाश के गाल में जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उसकी पूरी नींद गायब हो जाती है। वो दोनों पर जैसे तैसे करने के लिए हाथ पार करते हैं। जब सुबह होती है तो अविनाश की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसे उल्टी काफ़ी उल्टी हो रही थी। नैन समझ नहीं पा रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो उससे पानी पिलाता है तो वो पूरा बोतल एक साथ में पी जाता है। फिर एक बार पहले एक चीज़ें देते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है। जब वहाँ कुछ लोग काम करने आते हैं तो नैन तरीके बताता है, मेरे दोस्त की तबीयत काफ़ी खराब होती है, जो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो कुछ दवाई देते हैं, उससे वहाँ से भेज देते हैं। जब वो लोग वापस आते हैं तो नैन अविनाश को आराम करने के लिए कहता है और खुद काम करने लगता है। अविनाश उन सभी को देखता है और मुस्कुराता रहता है। वहाँ उन्हीं लोगों में से एक आदमी जिसे सिद्धि प्राप्त थी और वो माहिर था, वो उसे देख कर समझ जाता है यहाँ इस लड़के को कोई एक दिक्कत है, कोई साया है जो उसे अपनी साथ कर लिया है। वो कुछ नहीं कहता। वो यहाँ के देख के दोस्त नयन से पूछता है, मैं ऐसा क्यों कर रहा है। तो नयन ने उन्हें कल रात सारी बात बताता है। तो वो समझ जाता है। वो आदमी कहता है, तुम डरना नहीं, मैं तुम साथ रात को यहीं रहूँगा, मैं कुछ सामान लेके आता हूँ, तुम बस उसका ध्यान रखना है। जैसे ही रात होती है नया अपने पद से अपना आपा खो देता है और वो जिस तरह से फिर तो मछली काटने लगता है। तभी वो जो आदमी था जिसे सिद्धि प्राप्त थी, वो अपने सारे सामान जिसे वो पूजा करने वाले थे वो सभी को लेकर आता है और एक तांत्रिक वाली कार्य करने लगते हैं। वहाँ वो एक घेरा बनाते हैं जिसमें वो विनाश को बैठने को कहते हैं, तो वो नहीं बैठता तो वो कुसुम को मारते हैं। वो वहाँ ताकता हुआ बैठ जाता है और अविनाश की एक उंगली को दांत पकड़ के खाने लगता है। यह देख कर नयन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नयन का वहाँ से टॉयलेट होने ही वाला था कि वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है, तो वो तांत्रिक जो थे बहुत निकाल कर अविनाश के सिर पर पूरी तरह से लगा देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तो अविनाश के अंदर से जो आत्मा आई होती है वो चीखने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे जान से मार दूंगी, इसने मेरा मरने वाली जगह पर पेशाब किया है,
मैं इसे मार डालूंगी। तांत्रिक कहता है, तू कौन है? तो वो आत्मा कहती, मैं इसी अस्पताल में मरी थी, मुझे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, मैं भूख से तड़पती हुई मरी थी। अब मैं इस लड़के के सारे शरीर को खा जाऊंगी और इसके आत्मा को अपना गुलाम बनाऊंगी। तभी तांत्रिक उसे आत्मा के ऊपर गंगा जल छिड़कता है और वो आत्मा चिल्लाने लगती है, ऐसा मत करो, मुझे बहुत जलन हो रही है। तांत्रिक उसे मारता है। तांत्रिक उस आत्मा से पूछता है, तू इस बच्चे को छोड़ने का क्या लेगी? वो नहीं मानती तो तांत्रिक गंगा जल निकालता है। तब वो आत्मा कहती है, मुझे भोग चाहिए क्योंकि मैं भूख से मरी थी, मेरा अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया था, मुझे ऐसे ही जला दिया गया था। जब उस आत्मा को भोग लगाया गया और वो लड़का अविनाश एकदम से वहाँ पर बेहोश हो गया। सुबह होते ही नयन ने अविनाश को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया और तांत्रिक ने दोनों को धागा दिया और वो दोनों वापस अपने गांव चले गए।